हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 27 मई की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से रियल क्वेश्चन आप सबके बीच में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था कि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। अगर मैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप सब लोगों को 16 अगस्त 1946 इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा मुस्लिम लीग से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल के शोध के अनुसार अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के शासनकाल के दौरान कौन सी प्रमुख ऐतिहासिक घटना घटी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। देखो दोस्तों, अगर बहादुर शाह जफर से आप रिलेट करोगे ना, तो यहाँ पे 1857 की विद्रोह आंसर लगा सकते हो। और 1857 की विद्रोह से संबंधित कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था, आपके पेपर में ना जाने कितनी बार भी पूछ चुका है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपके कुंवर सिंह आपके बिहार से संबंधित है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो मंगल पांडे, जो कि 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित था, जो कि आपके बैरकपुर से उन्होंने नेतृत्व किया था, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 1857 क्रांति का विद्रोह होने का कारण भी कई बार पूछा जाता है। तो आपके जो कारतूस है ना, जो आपके कारतूस से संबंधित था, गाय और सुअर की मेरी मतलब इसी तरह से कुछ था, तो कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लासी के युद्ध से हमेशा 1857 से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन भी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके 1920 से लेकर 22 के बीच में चला था, तो आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गिद्दा पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से कौन से अवसर पर किया जाता है। देखो, अगर मैं पंजाब से बात करूँ तो गिद्दा आ जाएगा, इसी के साथ भांगड़ा आ जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि भांगड़ा लोक नृत्य कौन से राज्य में है, गिद्दा कौन से राज्य में है, तो यहाँ पे आप सब लोगों को याद रखनी है। लेकिन साथ ही गण पूछा गया कि जो गिद्दा लोक नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है। केवल शादी में, केवल फसल उत्सव शादी खुशियों के मौके पर गिद्दा के सेलिब्रेट किया जाता है ना। आपने भी देखा होगा भांगड़ा भांगड़ा गिद्दा गिद्दा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको आंसर लगाना है। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 का मुख्य विषय या उद्देश्य क्या था। देखो, अगर मैं बात करूँ चौथी पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले उनका टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1969 से लेकर 74 आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पे स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की जो प्रगतिशील उपलब्ध कराना ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपके एग्जाम में हमेशा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 1974 से लेकर 1978 आ जाएगा। और इसी पंचवर्षीय योजना में ही इनके उद्देश्य ज़्यादा पूछा जाता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम, जो कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना रखा गया था। इसी में दोस्तों याद रखिएगा, आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता के बारे में कहा गया था, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आपके 1951 से 56 के बीच में चला था, जो दोस्तों आपको पता ही होगा, हेरोडोमर मॉडल पर आधारित था। अगर मैं दूसरा बात करूं तो 1956 से लेकर 61 जो आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ये मॉडल वाला भी क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है। आप सब लोगों को पता होगा सर, 12 सूची है। लेकिन 12वां कौन सा है, बोले सर नगर निगम से संबंधित है। और अगर मैं 11वां की बात करूँ तो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज दोस्त आपके बलवंत राय मेहता जी की सिफारिश से लाया गया था। अगर मैं बात करूँ कि पंचायती राज कौन से भाग में जिक्र किया गया, तो बोले भाग 9 में। और नगर निगम की बात करूँ तो भाग 9A में इसका जिक्र किया गया। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखनी है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या तो 12 आ जाएगा। अगर मैं चौथी अनुसूची की बात करूँ तो राज्यसभा सीटों की जो बंटवारा उसके बारे में कहता है। पाँचवा में कहता है कि आपके जितने भी अनुसूचित जनजाति हो या फिर अनुसूचित जाति, उनके सीटों के प्रशासन हो या उनके क्षेत्र को वर्णन के बारे में कहता है। ठीक है। छठा में कहता है असम हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर, इन चारों ऐसे स्टेट है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में कहता है। तो ये भी सारा का सारा पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान प्रयोगात्मक रूप से सबसे पहले किसके द्वारा निर्धारित किया गया था। देखो दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बोले सर न्यूटन ने तो कभी नहीं दिया, केपलर नहीं सर, यहाँ पे कैवेंडिश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हेनरी कैवेंडिश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी।
देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ बोडो, डोंगरी, मैथिली और इसी के साथ संथाली, ये चारों के चारों दोस्तों आपके 92वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो याद रखिएगा। और यहाँ पे बोडो, डोगरो, मैथिली और संथाली, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी, मतलब चारों के चारों यहाँ पे शामिल किया गया था। आपके पेपर में बात करूँ दोस्त, तो कुल कितने जो कि भाषाएं, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता, तो 22 भाषा था। पहले कितना था, बोले सर पहले 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा आ गया है, जिसमें से 5 आप सब लोग को एटलीस्ट याद रखनी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, 4 के 4 हमेशा 92वां संशोधन से पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि ग्लोबल जेंडर गैप 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एशियाई देशों में ग्लोबल जेंडर गैप सबसे अधिक है। अगर मैं सबसे अधिक की बात करूँ ना, तो यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव। तो क्या आंसर करोगे, बोले सर मालदीव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कबड्डी का एक मैच कितने समय का होता है, उसमें कुल कितने हाफ होते हैं। तो बोले सर 40 मिनट का होता है, जिसमें से 20-20 मिनट का हाफ होता है, ठीक है। 40 मिनट का होता है, जिसमें 20-20 मिनट का हाफ होता है। अगला क्वेश्चन कि बैडमिंटन में जो ड्यूस शब्द है ना, उसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले याद रखो कि सर बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली में ड्यूस बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि ड्यूस जो है ना सर, सो कौन से खेल से संबंधित है, तो वहाँ पे बैडमिंटन आ जाएगा। लेकिन आपके पेपर में पूछा सर इनका जो शब्द का अर्थ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप सब लोगों को बताना है सर क्या आंसर आ जाएगा। बोले सर जब स्कोर 20-20 की बराबरी होता है ना, तो उसी में से ड्यूस शब्द के रूप में जाना जाता है, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर में ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द के बारे में कहना था। तो तिरस्कार के बारे में कहता है। देखो तिरस्कार तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता है यार, तिरस्कार में इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तिरस्कार आ जाएगा, ठीक है, यानी कि तिरस्कार, ओके, और तिरस्कार यहाँ पे आ जाएगा, ओके, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वित्त पोषण और भुगतान सुविधाएं कौन प्रदान करती है। तो यहाँ पे EXIM यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, जिसमें से पूजनीय के बारे में पूछ रहा था, ठीक है, पूजनीय, ओके। तो यहाँ पे पूजनीय मतलब होता है जो आदरणीय होता है, जो सम्मानित, जो हमसे बड़े होते हैं ना, तो यहाँ पे पूजनीय आ जाएगा। अच्छा पूजनीय यहाँ पे ये नहीं आया, यहाँ पे पूजनीय आ जाएगा। तो दोस्तों आप सबको ये क्लास कैसा लगा। अगर दोस्तों आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोगों से चाहते हो यार क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। तो ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।